तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म 2 मूवी की शुरुआत में हम एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसके अंदर ढेर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो पिरामिड के टॉप लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिलहाल हमको नहीं पता, ना ही हमने प्लेटफॉर्म 1 के अंदर इतने सारे बच्चे देखे थे। अब यहाँ से हम कुछ और लोगों को देख पाते हैं जो कि इस पिट को ज्वाइन करने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर फॉर्म वगैरह भरते हैं, अपनी डिटेल्स बताते हैं और अपने फेवरेट फूड का नाम भी लिखवाते हैं। और हम नोटिस कर पाते हैं कि जो इस मूवी की मेन लीड रोल में लेडी है उसका इंटरव्यू कोई और नहीं बल्कि इमोग्री ही ले रही होती है, जिसको हमने एज अ सर्वाइवर पहली मूवी में गोरेंग के साथ में देखा था। तो ये मूवी क्लियरली एक प्रीक्वल है। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम 2 सेलमेट्स को देख पाते हैं जो कि लेवल नंबर 24 पर थे, जो कि काफी अच्छा लेवल है क्योंकि यहाँ पर टोटल 333 लेवल थे और 24वें लेवल पर होना मतलब था कि किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी होना। खैर जो हमारी मेन लीड रोल में लड़की है उसका नाम है पेरम्पुआन और उसका जो सेलमेट होता है उसका नाम होता है ज़ेमियाटिन। अब यहाँ पर जो ज़ेमियाटिन होता है वो काफी गुस्से वाला इंसान था और इसी गुस्से की वजह से उसने एक दिन अपने माँ बाप के घर में आग लगा दी थी, लेकिन उसके माँ बाप को कोई चोट नहीं आई और उसके माता पिता उससे डरने लग गए थे, जिसके चलते वो यहाँ पर आया था। वो अपने गुस्से को शांत करने आया है। खैर अब इसी बीच होता यह है कि वहाँ पर खाना प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और हम देख पाते हैं कि ज़ेमियाटिन काफी गुस्से में था क्योंकि उसने अपने फेवरेट फूड में पिज्जा लिखवाया था, लेकिन लेवल 21 पर रह रहे लोगों ने उसके पिज्जा की टॉपिंग्स को ही खा लिया था, जिस वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है। अब उनके ही जस्ट ऊपर वाले लेवल यानी कि लेवल 23 वाले लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लड़के का नाम होता है रोबेस्पियर और लड़की का नाम सैरा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो ज़ेमियाटिन है वो बिल्कुल भी शांत नहीं होता। वो ये कहता है कि अगर उन्होंने उसका खाना खाया है तो वो भी ऐसा ही करेगा, लेकिन वो सेलमेट्स उसे मना करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर वो दूसरों का खाना खा लेगा तो दूसरे भी ऐसा ही करेंगे, जिसकी वजह से काफी बुरा होगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा और लोग मारे जाएंगे यानी कि भूखमरी से, और इसलिए उन्हें साथ मिलकर रहना चाहिए। तभी ज़ेमियाटिन ये कहता है लेकिन उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, जिस पर वो लोग उसको समझाते हैं इससे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों ने ये रूल बना रखा है, कुछ खास लोगों ने। तभी उसे पेरम्पुआन समझाती है कि वो लोग ठीक कह रहे हैं और यहाँ पर वो उसे अपने कटलेट्स खाने को दे देती है, जिस पर ज़ेमियाटिन जो होता है वो उसकी बात सुन लेता है और ये कहता है कि अगले दिन उसे पिज्जा चाहिए नहीं तो बहुत बुरा होगा, जिसके चलते वो फाइनली वहाँ पर दूसरों का खाना नहीं खाता। और ऊपर वाले उसको ये भी समझाते हैं कि वो खाना जल्दी खा ले, उनके पास खाली 2 मिनट हैं और वो अपने पास किसी भी तरह का खाना बिल्कुल स्टोर ना करें, जिसके लिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन सजा देता है और ये सजा बहुत ही भयानक हो सकती है। एनीवेज अब वो खाना खा लेते हैं, जिसके बाद खाना नीचे वाले सेल में जाने लगता है। ज़ेमियाटिन के ऊपर वाले सेलमेट्स ये कहते हैं कि उनका कांटेक्ट लेवल 44 तक नहीं हो पा रहा है और उन्हें ये भी नहीं पता कि उन लोगों तक खाना पहुंच भी रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर अब व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद के नियम बनाए हुए थे क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर इनफ खाना है, लेकिन कई लोग यहाँ पर जिनको बारबेरियंस कहा जाता है वो सारा खाना खा जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो इस पूरे सेल के अंदर यानी कि पिट के अंदर 2 तरह के ग्रुप बन चुके थे, जहाँ पर अपर लेवल वाले नीचे आकर सब कुछ कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी लड़ाई हो जाती है और लेवल 23 पर रहने वाले रोबेस्पियर और सैरा ज़ेमियाटिन और पेरम्पुआन को हथियार उठाने के लिए कहते हैं, जो कि वो अपने बेड से ही बना सकते थे क्योंकि उनका बेड रिमूवेबल था। वहाँ पर वो लोहे की रॉड्स को निकाल लेते हैं। खैर अब वो खाने वाला प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा होता है जिसमें लेवल 23 वाले तैयार थे। यहाँ पर उन लोगों में लड़ाई होती है जिसमें से लेवल 23 वाला सेलमेट यानी कि रोबेस्पियर नीचे एक दूसरे सेलमेट के साथ गिरता है जो कि शायद से 21वें लेवल वाला था। अब वो दोनों आपस में काफी लड़ रहे होते हैं। इसी बीच होता यह है कि जो सैरा होती है यानी कि लेवल 23 पर, वहाँ पर काफी सारा खाना फर्श पर गिर गया था। अब वो उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर गिराने लगती है, लेकिन खाना काफी ज्यादा बिखर चुका था, जिसके चलते होता यह है कि वहाँ पर आग लग जाती है और अचानक से उसके सेल के अंदर एक धमाका होता है, जिसके चलते वो लेवल 24 पर आकर गिर पड़ती है। अब पेरम्पुआन उस लेडी के शरीर के ऊपर से आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये सब देखकर ज़ेमियाटिन की रूह कांप जाती है, जिसको देखकर हमको पता चलता है कि वो जितना ताकतवर बनकर रह रहा था वो उतना था नहीं। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहा था कि उनको पिज्जा के लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी, वो बिना खाए भी रह सकता था या फिर कुछ और भी खा लेता। यानी कि वो जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सबको बनकर दिखाता है वो उतना है नहीं। शरीर से काफी बड़ा है, लेकिन उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी, वो थोड़ा सा डरपोक दिखाई दे रहा था। और उसके पास एक खास चीज भी थी, उसके पास एक लाइटर था, यानी कि वो एक लाइटर भी लेकर आया था। इस पिट के अंदर आने से पहले आप किसी भी एक आइटम को अपने साथ लेकर आ सकते थे। खैर अब प्लेटफॉर्म वहाँ पर 2 मिनट रुकता है और उसके बाद नीचे जाने लगता है, जिसके चलते ये लोग जल्दी जल्दी फर्श पर बिखरा हुआ खाना नीचे डालने लगते हैं, जिसके अंदर वो कामयाब भी हो जाते हैं। और जो आदमी उन पर हमला कर रहा था वो उसे अपने साथ ही रख लेते हैं, उसको बांध दिया जाता है।
अब रोबोस्पियर यहाँ काफी दुखी था क्योंकि उसकी सेलमेट जिंदा नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब रोबोस्पियर उनको ये बताता है कि उनके मास्टर थे जो कि यहाँ पर उसके आने से पहले थे। वो आदमी वो शख्स था जिसने कि पूरे सेल्स के अंदर ये सॉलिडेरिटी वाली चीज बनाई थी। कहानी ऐसी थी कि वो काफी नीचे लेवल पर थे और एक दिन वो ऐसे लेवल पर चले गए थे जहाँ पर खाना था ही नहीं। तब उन्होंने अपनी थाई के मांस को काट कर खाया था, साथ ही साथ उन्होंने अपने साथियों को भी खिलाया। तो बेसिकली जो मास्टर था वो उन तक यही संदेश पहुंचा रहा था कि सभी लोग मिलकर रहो, जिससे कि सभी बचे रहेंगे, और अगर वो एक दूसरे का साथ नहीं देते तो वो वहीं पर मारे जाएंगे। जिस पर रोबोस्पियर ये कहता है कि ये उस आदमी को कुछ खास लोगों के पास नीचे लेकर जाएगा जो कि उनके मास्टर के साथ मौजूद थे, और वही इसको सजा देंगे। अब रोबोस्पियर जो होता है वो सैरा को नीचे फेंक देता है और तब ज़ेमियाटिन ये कहता है कि क्या वो जरूरत पड़ने पर इसे नहीं खा सकते थे, जिस पर वो ये कहता है कि इंसानों को खाना वर्जित है और ऐसा उनके मास्टर से ही उनको सीख मिली थी। और इतना कहकर वो सैरा को नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सबसे नीचे जाकर गिरती है, जहाँ पर भूखे सेलमेट उसे नोच कर खा जाते हैं। खैर अगले दिन फिर से खाना आता है और ऊपर वाले लोगों के मरने की वजह से उन्हें खाना मिल जाता है, यानी कि फाइनली ज़ेमियाटिन को पिज्जा मिल गया था। लेकिन रोबोस्पियर जो होता है वो एक और रूल बताता है। वो उनको खाली उन्हें अपना खाना खाने के लिए कहता है और बाकी जो लोग अब तक मर चुके थे वो उनके खाने को फेंकने लगता है। अब ज़ेमियाटिन काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो लोग तो मर चुके हैं और वो खाना खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रोबोस्पियर ये बताता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर लोग खाना स्वैप कर सकते थे। अब रोबोस्पियर जो होता है वो उस कैद किए व्यक्ति को, यानी कि 21st लेवल वाले को अपने साथ नीचे ले जाने लगता है जिसने उसके सेलमेट को मारा था। वो ये कहता है कि वो उसको अपने दोस्तों के पास लेकर जाएगा, यानी कि अपने लीडर के पास में, जो कि उसको बहुत ही भयानक सजा देंगे। एनीवेज अब ऐसे करते करते दिन गुजरने लगते हैं और यहाँ पर ज़ेमियाटिन और पेरम्पुआन अच्छे दोस्त बन गए थे। वो एक दूसरे का साथ देते हैं, यानी कि वो नियम के अकॉर्डिंग चल रहे थे। ज़ेमियाटिन पेरम्पुआन को बताता है कि वो जितना बेवकूफ दिखाई देता है उतना है नहीं। उसे मैथमेटिक्स से काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन उसने मैथमेटिक्स को छोड़ दिया और उसका रीजन था स्क्वायर रूट ऑफ -1। वो कहता है कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर एक इमेजिनरी नंबर आता है। तब उसने ये सोचा कि अगर हम किसी ऐसी चीज को समाधान मानते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, और यही सोचकर उसने ये सब छोड़ दिया। साथ ही साथ उसने अपनी रिसर्च और यूनिवर्सिटी की भी जॉब छोड़ दी थी, और तो और उसने अपने परिवार को भी छोड़ दिया। जिसके बाद वो अपने माँ बाप के पास चला गया और ये सुनकर पेरम्पुआन ये पूछती है कि क्या उसके बच्चे हैं, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। उल्टा वो क्रॉस क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, जिसका वो भी कोई जवाब नहीं देती। खैर अब इसके बाद में उनके सेल का आखिरी दिन आ जाता है, यानी कि 30वां दिन, यानी कि अब उनका सेल चेंज होने वाला था और वहाँ पर बेहोशी वाली गैस छोड़ी जाने वाली थी। तभी पेरम्पुआन उसको ये कहती है कि वो एक आखिरी डांस कर सकते हैं, और तभी एक खुशखबरी आती है कि इस बार खाना 175वें लेवल तक पहुंच चुका था। यानी कि काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पर एकजुट होने पर विश्वास रखते थे, और 175वें लेवल तक खाना पहुंचना बहुत ही बड़ी बात थी। खैर अब ये दोनों ही यहाँ पर डांस करते हैं, जिसके बाद में ये सो जाते हैं, और अब अगली सुबह उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को 180वें लेवल पर पाते हैं, जो कि बहुत ही घटिया लेवल था। और अब जानते हैं कि 180वें लेवल पर रहना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। वहाँ तक खाना पहुँचता ही नहीं था, जिसकी वजह से कई दिन बीत जाते हैं, वो खाना नहीं खाते। और तो और वहाँ पर लोगों की ऐसी सोच भी थी जिसमें अगर कोई ऊपर लेवल से नीचे आया है तो वो उसे खाने नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार था कि जब वो लोग अपर लेवल पर थे तब उन्होंने किसी का हिस्सा खाया होगा, जबकि इन दोनों ने ऐसा नहीं किया था। इनफैक्ट जो उनके ऊपर लेडीज होती हैं वो ये भी बोल रही थी कि 24वें लेवल पर किसी मोटे इंसान ने दूसरे का हिस्सा थोड़ा सा चुपकर खा लिया था, जो कि ज़ेमियाटिन ने किया भी था। इसलिए वो लोग झूठ बोल देते हैं कि वो तो 46वें लेवल पर थे, ताकि वो लोग उनके साथ वैसा ना करें। अब दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, लेकिन भूख की वजह से ज़ेमियाटिन की तबीयत बिगड़ जाती है। तब पेरम्पुआन उसका काफी ध्यान रखती है, और ऐसे सेलमेट मिलना तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता। यहाँ पर वो ठीक तो थे, लेकिन नीचे वाले लोगों की हालत तो और भी ज्यादा खराब होगी, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टोटल 333 लेवल हैं। और ये सोचकर देखिए कि 180वें लेवल तक खाना नहीं आ रहा था, तो बाकी के लेवल्स पर तो क्या ही पहुंचता होगा, खाली बर्तन। लेकिन अभी भी ऊपर के लोग जो होते हैं, यानी कि वो जो लेडीज थी, वो उनके ऊपर शक कर रही थी, क्योंकि वो अपर लेवल से आए थे। और ज़ेमियाटिन तो ऑलरेडी काफी मोटा था, लेकिन बिना खाए वो भी काफी पतला हो जाता है। तभी ज़ेमियाटिन जो होता है वो पेरम्पुआन को बताता है कि उसके बच्चे हैं, और पेरम्पुआन उसकी बात सुनती है और उसे उसी के लाइटर के साथ देखती है, जो कि खुद को खत्म करने वाला था। उसने ये देखा है कि नीचे वाले लोगों को कैसा लगता है जब उनके पास खाना नहीं पहुंचता, या फिर कोई अगर उनके हिस्से का खाना खा ले तो। वो काफी गिल्ट में था, क्योंकि उसने भी चुपकर खाना खाया था और ऐसा सोचा भी था, और इससे वो काफी ज्यादा दुखी था। वो पेरम्पुआन से कहता है कि उसके बच्चों से ये कहना कि वो उससे प्यार करता था, और इतना कहकर वो खुद को ही आग लगा लेता है और नीचे कूद जाता है और उसकी
मौत होते हुए देखकर बहुत सारे प्रिजनर्स काफी खुश थे, क्योंकि अब खाना खाने वाला एक और कम हो गया था। खैर अब यहाँ पर वो सबसे नीचे जाकर गिरता है, जहाँ पर हम एक ग्रुप को देख पाते हैं जो कि ज़ेमयाटिन की बॉडी को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब उसकी मौत से पेरम्बुआन को काफी दुख होता है और उसकी मौत के बाद वो उसका लाइटर अपने पास रख लेती है और अब ज़ेमयाटिन का एक हिस्सा या फिर ये कहें कि उसकी एक सोच उसके दिमाग में बस गई थी, जैसे कि गोरेंग के साथ में हुआ था। खैर अब फिर से उसका सेल चेंज होता है, जहाँ पर उसे सेल नंबर 51 मिलता है, जो कि फिर भी ठीक था। वहाँ पर उसकी न्यू सेलमेट होती है जिसका फिलहाल कोई नाम नहीं बताया जाता, इसलिए हम इसको सेलमेट ही कहेंगे। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उसका एक हाथ भी नहीं था। यहाँ पर वो दोनों बात करते हैं और पेरम्बुआन उसे रूल्स बताती है कि उनको सिर्फ उन्हीं का हिस्सा खाना है ताकि नीचे वाले को दिक्कत ना आए। बेसिकली पेरम्बुआन की सेलमेट ये दिखा रही थी कि ये उसका पहला ही महीना था, जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और रात में पेरम्बुआन ज़ेमयाटिन को हेलुसिनेट भी करती है। अब अगले दिन नीचे वाले सेल के लोग कहते हैं कि 54 नंबर पर एक आदमी है जो कि पहले 2 नंबर पर था और ये वही आदमी है जो कि भर पेट खाना खाया करता था और तो और दूसरों का हिस्सा भी खा जाया करता, और इस बार वो लोग 54 पर आ चुके हैं और उसे सभी सबक सिखाएंगे। यहाँ पेरम्बुआन भी उसे सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से ज़ेमयाटिन खत्म हुआ था, उसका खाना उस तक नहीं पहुंचा। इसलिए अगले दिन वो वहाँ पर नीचे जाने की तैयारी करती है, जिसका साथ उसकी सेलमेट देने वाली थी, और वो खाने की टेबल के साथ नीचे जा रहे थे। अब तभी उन्हें लेवल 52 का व्यक्ति भी ज्वाइन करता है, जबकि ये रूल्स के खिलाफ था, ऐसा उन्हें नहीं करना था। कायदे में तो यहाँ पर 53 वालों को वहाँ जाना था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर सारे मिलकर चले जाते हैं, 52 वाला भी और 53 वाला भी। अब 54th लेवल पर आकर वो उस आदमी पर हमला करते हैं जो कि उन पर काफी भारी पड़ रहा था। वो एक एक करके सबको घायल कर देता है। तब पेरम्बुआन और उसकी सेलमेट भी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो आदमी पेरम्बुआन की सेलमेट के साथ